Hey guys, welcome to Bharat Express, the bridge of knowledge. This is your friend Arju and I am here with a new and interesting topic. So, first question is coming that कि हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी पे कितने परसेंट ऑफ वाटर है और कितना परसेंट लैंड है इसमें। तो हमारी अर्थ 71% वाटर से फिल है और 29% लैंड है। अब बात करते हैं कि हमारे समुद्र इतने बड़े हैं कि उसके आगे हमारी सोच भी नाकामयाब हो जाती है। अब बात करते हैं कि इन समुद्रों में दबे हमारे ऐतिहासिक रहस्य। इन रहस्यों के बारे में जानना किसी के बस की बात नहीं है। इन ऐतिहासिक रहस्यों में से एक रहस्य टाइटैनिक का भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटैनिक क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि टाइटैनिक क्या है। टाइटैनिक इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट शिप। टाइटैनिक एक वर्ल्ड की बिगेस्ट और लार्जेस्ट शिप। अब टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था। टाइटैनिक डूब गई थी ऑन 15 अप्रैल 1912 में एट द टाइम एट नाइट 11:40। अब बात करते हैं कि इसका फुल नेम, इसके साथ क्या हुआ था, इसकी स्टोरी क्या है, ये कहाँ बना, किसने बनाया इसे। ठीक है, तो इसका फुल नेम था RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक की स्टोरी स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में बड़ा क्रेज था बड़े बड़े जहाज बनाने का। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने की ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा, जो उस सेंचुरी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर्स का लोन दिया। 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक का बनना शुरू हुआ। लगभग 15,000 से भी ज्यादा इंजीनियर और कारीगर ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और एक आलीशान महल तैयार किया। जहाज में 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे। मतलब जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से वाटर टाइप थे। इसके इसी खूबी की वजह से इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। अब बात करते हैं कि 2 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक बनके रेडी हो गया। ये जहाज जितना बाहर से सुंदर था उससे कई गुना ज्यादा, उससे दुगना अंदर से था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच में टाइटैनिक का ऐलान किया, टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया, तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेके बहुत ही ज्यादा रोमांचित थे। और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 लोगों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकला तो वहां उसे जाते हुए देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए। लगभग 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शाम को चेरबर्ग फ्रांस पहुंचा और वहां से 274 लोगों को लेकर वो क्वींसटाउन एरीलैंड पहुंचा। क्वींसटाउन एरीलैंड में उसने 123 लोगों को लेकर अब वो अपनी अंतिम यात्रा पे जा रहा था। मीन्स अपने वो पहले चेरबर्ग फ्रांस गया, फिर उसके बाद वो क्वींसटाउन गया। अब वो क्वींसटाउन से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जा रहा था। आइसलैंड से निकलते वक्त उसको पहले ओशन में पहले आइसबर्ग की चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान अर्बन जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और शिप की स्पीड कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता फाड़ता जा रहा था। अब क्या हुआ था कि जो वो स्पीड से करता जा रहा था, तो उसको जहाज के कप्तान मीन्स जहाज के कैप्टन को पूरे दिन में 6 वो चेतावनियां मिली कि आइसबर्ग से रास्ते में स्पीड कम कर दो, इसकी स्पीड कम कर दो। बट उन्होंने नहीं सुना। बट उन्होंने सेफ्टी के लिए 2 लोगों को ऊपर चिमनी, जहाज की 4 चिमनियां थी, 2 जो काम करती थी और 2 को ऐसे ही
शो के लिए लगाया था, तो चिमनियों में भेजा। तो दोनों जब ध्यान दे रहे थे तो उन दोनों को सामने एक पर्वत दिखाई दिया, एक ब्लैक कलर का पर्वत। तो दोनों समझ गए कि सामने एक आइसबर्ग है। उन्होंने जल्दी बेल बजाई, 3 बार बेल बजाई और टेलीफोन पे बताया कि जहाज के ठीक सामने एक आइसबर्ग है, पहाड़ जैसा। तो जहाज में फौरन अफरा तफरी मच गई इधर उधर। ये बात थी 11:39 की। 1 मिनट के अंदर ही अंदर जहाज का राइट साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने से जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स तक पड़ गए थे। मींस दैट कि वो जहाज से इतने ज़्यादा फोर्स से वो टकराया कि उसके जो आगे के 5 कंपार्टमेंट थे वो फट गए थे, उनकी कीलें निकल गई थी। इसलिए जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था। जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था, तो जहाज को आगे जाके रोक दिया गया। तो आगे जाके जब रोका तब लोगों को पता चला कि जहाज टकरा गया है। उस टाइम जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि कई शिप्स होती हैं तो उसमें 40 लाइफ बोट्स होती हैं, लेकिन ये तो कभी ना डूबने वाला जहाज था, तो इसमें खाली 20 लाइफ बोट्स थी। तो क्या हुआ कि 20 लाइफ बोट्स थी, उसमें 65 लोगों की सीट थी, लेकिन अफरा तफरी में उन्होंने सिर्फ 28 लोगों को 30 लोगों को बैठाया और लाइफ बोट की रस्सियां काट दी। अब क्या हुआ फिर उसके बाद? बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच रही थी। जहाज के आधे से भी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था, इसलिए जहाज आगे से नीचे, आगे से मीन्स पानी में, और ऊपर से उठ रहा था। ऊपर से उठने के कारण जब सब लोग इसके इस साइड आने लगे, तो जब वो उठने लगा तो उसका प्रेशर कुछ ज़्यादा, एक तो पानी का प्रेशर, ऊपर से लोगों का प्रेशर, तो बीच से टूट गया। जितने लोग लाइफ बोट में थे वो बच गए। मींस ज़्यादा लाइफ बोट्स भी नहीं थी, 20 लाइफ बोट्स ही थी, लेकिन उनके म्यूजिशियन, वहाँ पे बोट पे जो म्यूजिशियन थे वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार टिल देयर लास्ट ब्रेथ उन लोग ने म्यूजिक बजाते रहे, क्योंकि वो जो लोग हैं वहाँ पे वो अपनी अंतिम सांस को एंजॉय कर सके उनकी सुरीली धुन में। तो आगे क्या हुआ कि जहाज 2:20 मतलब 2:20 पे बीच से टूट गया। मैंने बताया 2:20 पे बीच से टूट गया, और 2 घंटे और 40 मिनट के बीच में कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक डूब गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उनमें से 1570 मीन्स 1570 लोगों की जान गई। उन लोगों की जान डूबने से नहीं गई थी, उन लोगों की जान अटलांटिक के ठंडे पानी से गई थी, और 710 लोगों को बचा लिया गया। जब दूसरा जहाज आया तो उन लोगों ने 710 लोगों को बचा लिया। तब से एक स्लोगन आ गया कि टाइटैनिक डिजास्टर हैड ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। अब क्या हुआ कि अब वो चला गया समुद्र की काफी गहराई के अंदर वो है। कई बार उसकी तलाशी भी हुई, एंड 1985 में पता चला कि समुद्र के नीचे है। वहाँ पे जांच हुई कि कैसे निकाल सकते हैं तो निकाला जाए, लेकिन उन लोग नाकामयाब हो गए। 2010 में शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट के बाद टाइटैनिक के डूबने की सही वजह पता चली। ऐसे तो कई लोग बोलते थे कि उसमें ब्लास्ट हो गया या फिर जॉन स्मिथ की वजह से एक क्या कहते हैं जहाज डूब गया, टाइटैनिक डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जहाज के डूबने का कारण था उसकी फुल स्पीड। वो अपनी फुल स्पीड से चल रहा था, और जब वो अपनी फुल स्पीड से चल रहा था, जब आइसबर्ग से वो टकराया तो उसका फोर्स 1000 टन से भी ज्यादा था। जब वो 1000 टन से भी ज्यादा के फोर्स में टकराया तो आगे के 5 कंपार्टमेंट में क्रैक हो गया, उसकी कीलें निकल गई, तो पानी अंदर जाने लगा। ये थी उसकी मेन वजह। जब पानी अंदर गया तो शिप खड़ा हो गया, नीचे से दबने लगा, ऊपर से उठने लगा, तो वो बीच से टूट गया और कई लोगों की जान गई। और आज उसको 108 ईयर ऐसे 108 साल हो चुके हैं टाइटैनिक के इतिहास को समुद्र में दबे हुए। कहा जाता है कि इसको कई बार निकालने की कोशिश की गई,
इससे क्या हुआ, कैसे एक बार हुआ था कि पिंग-पोंग बॉल्स वाटर पे ऊपर आ जाती है ना, तो पिंग-पोंग बॉल्स को अगर जहाज से भरते तो जहाज ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो लोग ये भूल गए थे जहाज में वो पानी में ज्यादा देर रहने के कारण पिंग-पोंग बॉल टूट सकती है, फट जाती है। तो ये प्लान भी उन लोग का फ्लॉप हो गया। और एक बार उन्होंने हीलियम बलून में हीलियम गैस भर के जहाज से बांध दो, फिर वो लेके आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि बलून पानी के अंदर जाएगा कैसे, ठीक है। तो जितने भी निकालने के उसके प्रयास हुए वो सब नाकामयाब हो गए। और मैं चाहती हूँ अगर ऐसा ही हो कि जहाज कभी भी समुद्र से बाहर ना आए, तो हमारी जो फ्यूचर लाइफ होगी उसमें भी लोग जान पाएंगे कि टाइटैनिक का एक रहस्य है जो समुद्र के नीचे अभी भी दबा है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।